वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया मंगल करता मोरया। हे गौरी के लाल तुम्हारी लीला बड़ी अपार है। रिद्धि सिद्धि के दाता हो, जग के भाग्य विधाता हो, ज्ञान के तुम भंडार हो। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। प्रिय भक्तजनों, आज इस युग में हर प्राणी किसी न किसी समस्या में घिरा हुआ है। कभी किसी विघ्न के कारण कार्य नहीं बनते, तो कभी ज्ञान और बुद्धि के अभाव के कारण दुखी इंसान है। इन सब विघ्न और समस्या का समाधान सिर्फ गणेश जी ही कर सकते हैं। इनकी पूजा अर्चना से सभी समस्याएं स्वतः ही हल हो जाती है। तो आइए हम आपको अम्बे ऑडियो वीडियो के माध्यम से श्री गणेश जन्म और उनके विवाह की रोचक भक्तिमय कथा सुनाते हैं। इसे सुनने से मन की शांति तो होती ही है, साथ ही सारे संकट विघ्न नष्ट हो जाते हैं। माँ गौरा के लाल सबके लिए पूज्य हैं। इनके आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होते। श्री गणेश माँ गिरिजा और शिव शंकर के लाडले पुत्र तो हैं ही, सिद्धि बुद्धि के भी स्वामी हैं। श्री गणेश स्वयं आदि देव हैं। सभी देवताओं से प्रथम इन्हीं की पूजा होती है। इस कारण इनको प्रथमेश भी कहा जाता है। आप ही ज्ञान के अथाह सागर हैं, मंगल के स्वामी, लाभ के दाता, दुख दरिद्र मिटाने वाले सिद्धि विनायक हैं। सुख संपत्ति देकर सभी का जीवन सुखमय करते हैं। इनकी पूजा से सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। इनसे हर मनुष्य यश की प्राप्ति करता है। इन्हें अनेक नामों से जाना जाता है, पूजा जाता है। आओ इन विजय गणेश को नमन करें। देवों में वो देव निराले, गणाधीश गणराजा, ज्ञान लाभ के दाता हैं, सिद्धि बुद्धि के महाराजा। कमल आसने हंस वाहिनी दोनों संग विराजे, धन कुबेर इनकी इच्छा से ही धन यहाँ पे बांटे। ज्ञान लाभ की खान है, महिमा बड़ी महान है, दीनों के दातार हैं। गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। भक्तों, श्री गणेश जी की ये पावन कथा भिन्न भिन्न पुराणों से संक्षिप्त रूप से हमने ली है। जैसे अग्नि पुराण, शिव महापुराण, ब्रह्म वैवत्व पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण में अलग अलग ढंग से बड़े सुंदर तरीके से रचित की गई है। इन्हीं पवित्र पुराणों में से महत्वपूर्ण अंश लेकर आपके सम्मुख इस कथा को प्रस्तुत करने का पूरा प्रयत्न किया है। धर्म प्रेमियों, भक्तजनों, श्री गणेश जी की मंगलकारी शुभ फलकारी इस कथा में
श्री गणेश जी के भिन्न भिन्न नाम व स्वरूप रूपों का वर्णन किया है। गणेश जी के कुछ पावन नाम आपको बताते हैं। एक दंतदेव, बलाडेश्वर गणेश, भुरेश्वर गणेश, चिंतामणि गणेश, कपिलेश्वर गणेश, गजानन गणेश, वरद विनायक गणेश, सिद्धि विनायक, बुद्धि विनायक, गणनायक, गणराजा, गौरी गणेश आदि नामों से इनके भक्तजन इनका स्मरण करते हैं। हर रूप में इनका विघ्नहरण, शुभ फलदायक, मंगलदायक, समस्त मनोकामना पूर्ण करने वाला है। जो सच्चे मन से गणेश वंदना पूजा अर्चना करता है उसे निश्चय ही शुभ फल प्राप्त होता है। इनकी बुद्धि और ज्ञान पर बलिहारी माँ गौरी और भगवान शिव शंकर भी हैं। महाशक्ति के पुत्र होने के नाते इनमें सभी शक्तियों का समावेश है। आओ इनके मनोहारी रूप का वर्णन करें। चंद्रभाल गज बदन गजानन, एक दंत मन मोहे, गले में मणिमुक्ता की माला, स्वर्ण मुकुट सिर सोहे, माथे ऊपर तिलक सिंदूरी, बड़ा ही सुंदर लागे, नैन कमल दल सूंड सुहानी, मुखमंडल पर साजे, तन पे जनेऊ साज रही, पग किंकड़ियां बाज रही, प्रभु मुसक पे सवार हैं। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। भक्तों, जब जब पृथ्वी पर कोई अत्याचार होता है या कोई असुर अत्याचार करता है या कोई अशुभ कारण होता है, तब किसी देवता का अवतार अवश्य ही होता है। सृष्टि को रचने वाला सृष्टि पर रहने वालों का अवश्य ही ध्यान रखता है। श्री गणेश जी का भी जन्म इसी कारण से हुआ है। इनके जन्म का जो कारण है वो हम आपको बताते हैं। महाकाव्य की रचना करने वाले उन महान कवियों ने अपने काव्य के द्वारा हमें जो ज्ञात कराया है वो आप सुने। भगवान शिव शंकर और आदिशक्ति माँ पार्वती का जब शुभ विवाह हुआ तो विश्वकर्मा जी को देवताओं ने एक सुंदर सा सोने का महल बनाने को कहा। तो विश्वकर्मा जी ने 100 कोस की लंबाई चौड़ाई में एक सुंदर भवन का निर्माण किया। इसकी 4 दीवारियों में सुंदर बाग बगीचे, सुंदर सुंदर फूलों की फुलवारियां, मनमोहक तालाबों का निर्माण किया। सुंदर सुंदर पक्षियों को भी वहां बसाया गया। कोयल, मोर, तोते, रंग बिरंगी तरह तरह की चिड़ियों की चहचहाट से वातावरण गुंजायमान होता था। भक्तों, इसी रमणीक मनोहारी भवन में माँ पार्वती और भगवान शिव शंकर जी यहाँ रहने आए। यहाँ के वातावरण और पार्वती जी के मोह ने शिव जी को बाहरी संसार से अलग कर दिया। सृष्टि का ध्यान ही नहीं रहा। सृष्टि स्वामी विहीन हो गई। 1000 वर्ष बीत गए। इसी अवसर का असुरों ने लाभ उठा लिया। देवताओं और सृष्टि शिव के बिना असहाय हो गई। पार्वती के मोह में शिव ने भुला दिया जग सारा। चढ़ा असुर दल देवलोक पर, सब देवों को मारा। जिस बगिया का ना हो माली, बाग उजड़ वो जाता। जैसे मुखिया बिना कभी घर कुटुंब नहीं चल पाता। हुए देव नर नारी दुखी, खुशी मनाए असुर सभी। मचने लगा हाहाकार है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भक्तों,
असुरों के आतंक से सभी देवता दुखी हो रहे थे। सृष्टि के चारों ओर हलचल मची हुई थी। अंत में सभी देवता महाप्रभु ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई। देवों की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और सोचा, ऐसी स्थिति पैदा कैसे हुई। ध्यान लगा के पता चला कि यहाँ पर भोलेनाथ पार्वती जी के मोह में 1000 वर्षों से डूबे हुए हैं। इसी कारण शिव जी को हम लोगों का और इस सृष्टि का ध्यान ही नहीं रहा कि यहाँ हम लोगों का क्या हाल हो रहा है। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को कहा, चलो भोलेनाथ को हम अपनी इस समस्या से अवगत कराएं। जब सब देवता वहां पहुंचे तो ज्ञात हुआ कि शिव जी के भवन में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। तब अग्निदेव ने अपना सूक्ष्म रूप धारण किया और भोले के भवन में प्रवेश किया। वहां जाकर अग्निदेव ने भोलेनाथ से कहा कि आपसे मिलने सभी देवगण आए हैं और भवन के मुख्य द्वार पर खड़े हैं। भोले शंकर इतना सुनकर तुरंत महल से बाहर आए। सभी देवताओं ने उन्हें नमन किया और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों से उन्हें अवगत कराया। शिव जी ने कहा, आप लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, मैं आपके दुखों का निवारण तो जरूर करूंगा, मगर मैं मोह से ग्रस्त हूँ। आप मुझे इस मोह से मुक्त कराएं। मुझे मुक्ति मिले तो मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा। तब अग्निदेव सामने आए और बोले, बोले अग्निदेव है भोले, प्रकट करूं मैं ज्वाला। प्रकट हुई ज्वाला तो शिव का मोह नष्ट कर डाला। काम मोह से मुक्त हुए शिव, सबकी मिटी उदासी। सभी देवता बोल रहे थे, जय जय शिव कैलाशी। क्षमा प्रभु अपराध करो, हम सबका अब कष्ट हरो। देवलोक लाचार है, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भक्तों, सभी देवगण हाथ जोड़कर बोले, हे शिव शंकर, हे त्रिपुरारी, हमारा अपराध क्षमा करो। हम सब विवश थे, लाचार थे, अन्यथा हम आपके काम के मोह को कभी भी नष्ट नहीं करवाते। प्रभु, अगर आप काम मोह से मुक्त ना होते तो देवलोक और सारी सृष्टि नष्ट हो जाने का भय था। सिर्फ आप ही हमें इस संकट से बचा सकते थे। हम सभी देवगण आपसे क्षमा चाहते हैं। क्षमा याचना के बाद सभी देवता नमन करके वहां से चले गए। उसके बाद भोलेनाथ अपने महल में लौट आए। भोलेनाथ ने पार्वती जी को देवताओं के आने के बारे में बताया और कहा, देवी, सृष्टि पर उथल पुथल मची हुई है। और कहा, हे माता मई, करुणामयी रूपित देवी, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। सृष्टि की समस्याओं को सुलझाने के लिए मैंने देवताओं के कहने पर अपने काम मोह को अग्नि में जला दिया, नष्ट कर दिया। इसीलिए अब तुम कभी भी अपने कोख से संतान को जन्म नहीं दे सकोगी। संतान का सौभाग्य तुम्हें अब प्राप्त नहीं होगा। भोलेनाथ की ये बात सुनते ही पार्वती क्रोधित होने लगी। क्रोध से आंखें लाल हो गई। उन्होंने क्रोधित होकर सभी देवताओं को श्राप दे दिया। मन दुखी हो गया। क्रोध से अब तो लाल हो गई पार्वती की आंखें। सब देवों से घृणा हो गई सुन के शिव की बातें। हृदय में जलती है अब ज्वाला, कुछ भी नहीं सुहाए। श्राप दिया देवों की नारियां, पुत्र नहीं जन पाए। दिया है दुख तुमने मुझको, पुत्र बिना तुम भी तरसो।
छीन पति का प्यार है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भक्तों, जब माता पार्वती जी को भोलेनाथ जी ने बताया कि मैंने अपने काम मोह को देवताओं के कहने पर नष्ट कर दिया, अब तुम कभी अपनी कोख से संतान पैदा नहीं कर सकती, सुनकर माँ पार्वती जी की क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और उन्होंने सभी देवताओं को श्राप दिया कि जाओ, जिस तरह तुम मेरा सुख नहीं देख पाए, इसी तरह तुम्हारी नारियां अपने कोख से कभी भी संतान पैदा करने का सुख नहीं देख पाएंगी। और तभी से पार्वती के श्राप के कारण देवों की नारियां अपने कोख से संतान नहीं जन्मा पाई। जितने भी देवताओं के संतान हुई, या तो वो दिव्य शक्ति से, मंत्र शक्ति से या वरदानों से हुई है। पार्वती जी को भोले शंकर ने बहुत ही समझाया, काफी प्रयत्न किए कि हे प्रिय शक्ति स्वरूप गौरा, तुम एक काम करो, मेरा एक गण वीरत है, तुम उसे अपना पुत्र बना लो। लेकिन पार्वती जी कुछ विचार करके स्नान करने चली गईं। वहां उनकी दो सहेलियां जया और विजया उनकी सेवा में उपटन लेकर आईं और माता पार्वती के शरीर में मलने लगी। पार्वती जी पहले से ही दुखी, उस पर जया और विजया ने उनके हृदय में एक ऐसा कुछ बोलकर आग लगाना शुरू कर दिया। दो सहेलियां जया विजया उबटन लेकर आई, तन पर उबटन मलते मलते मन में आग लगाई। शंभू के गण लाखों लेकिन वो हैं उनके अपने, देवियों के गण हमें न भाए अपने होते अपने। अपना गण कोई पैदा करो, देवी हमारी पीड़ा हरो, यही मेरा भी विचार है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सखियों की बातें सुनकर पार्वती जी ने कहा, जया और विजया, मेरे महाप्रभु शंभू जी को वीरत नाम का गण अति प्रिय है, मैं उसे ही अपना पुत्र बना लूं तो तुम सबकी चिंताएं दूर हो जाएंगी और मेरी पुत्र की अभिलाषा भी पूर्ण हो जाएगी। शिव शंभू के बाकी सारे गण हमारी रक्षा के लिए द्वार पर रहते ही हैं। उस दिन पहरे पर भवन के द्वार नंदी जी को बिठाया गया था। अकस्मात कहीं से भोले शंकर वहां आ पहुंचे तो नंदी जी ने उन्हें द्वार पर ही रुकने का आग्रह किया, जिसे भोलेनाथ ने स्वीकार नहीं किया। नंदी जी ने उन्हें एक बार फिर रोका तो उन्हें डांटकर भोले भवन के अंदर चले गए। पार्वती जी लज्जा से खड़ी हो गई, उन्हें क्रोध भी बहुत आया। सोचा कि नंदी भी तो आखिर शिव का ही गण है, वो उन्हें क्यों रोकेगा और रोक भी कैसे पाता। नहीं, ये पुरुष अपने को ही क्यों शक्तिशाली समझते हैं। भोलेनाथ तो स्वामी जो ठहरे, ये तो कभी भी समय बेसमय यहाँ आएंगे जाएंगे, इन्हें कौन रोक पाएगा। इधर कार्तिकेय भी असुर दानवों का संहार करने में लगे हुए हैं। मन में फिर जया विजया की कही बात उन्हें याद आई। सोचा कि जया विजया मुझसे ठीक कह रही थी, मुझे अपना गण अब पैदा करना ही होगा। और पार्वती जी ने गण पैदा करने का निश्चय कर लिया। उस दिन का दिन बीत गया, दूजे दिन घड़ी ये आई। चली नहाने गिरजा फिर उबटन सहेलियां लाई। उबटन तन पे मला तो उसमें मैल छूटता जाए। लेके मैल वो हाथ में माता पुतला एक बनाए। पुतले को तैयार किया
मंत्र से छींटा उसे दिया, फिर हुआ है चमत्कार। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। भक्तों, माता पार्वती ने मैल से एक पुतला बनाया और अपनी मंत्र शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। प्राण आते ही उस बालक में जान आ गई और आंख खोलते ही उसने सर्वप्रथम माँ गौरा को देखा। फिर माँ पार्वती ने उस बालक में अपनी सारी दिव्य शक्ति, मंत्र शक्तियों को उसके अंदर भर दिया। माँ गौरा ने योग शक्ति देकर उसे महान और निडर कर दिया। जब जया और विजया ने उसे देखा तो वो फूली नहीं समाई और सोच रही थी, हमारे मन की आज सारी अभिलाषा पूरी हो गई। उस बालक का अनमोल वस्त्रों और आभूषणों से श्रृंगार किया गया। बालक का रूप स्वरूप देखकर माँ गिरजा अति प्रसन्न हुई और उसे अपने गले लगा लिया। फिर माता उसको कहने लगी, मेरे प्रिय पुत्र, तुम आज से मेरी आज्ञा का पालन करोगे, मेरे आज्ञाकारी रहोगे। जिस समय माँ पार्वती ने अपने मैल से इस बालक को जन्म दिया, वो महीना भादों का था। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, चंद्र उदय का समय था। इसी दिन इस बालक का जन्म हुआ था। माता ने इस बालक को अपना प्रिय पुत्र माना। अब जब कभी भी माँ गिरजा स्नान को जाती तो बालक को द्वार पर पहरे के लिए बिठा देती थी। एक दिन महाप्रभु भोले शंकर यहाँ आए तो उन्हें इस बालक ने रोक दिया और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। भोले जी को ये बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचा, आखिर ये बालक है कौन? ये नया गण कहाँ से आया? ये तो मेरे भवन में ही मुझे जाने से रोकता है। तब भोले जी ने उससे पूछा, हे बालक, तुम कौन हो? किसकी आज्ञा से यहाँ बैठे हो? मैं इस घर का स्वामी हूँ और मुझको ही तुम रोकते हो। बोला बालक, सुनो प्रभु, मैं माँ का हूँ अनुगामी। मेरी माता नहा रही है, मत करिए मनमानी। आना लौट के पुनः कभी, अंदर जाना मना अभी, बंद अभी ये द्वार है। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। भोलेनाथ ने उस बालक को बहुत समझाया, मगर बालक ने शिव जी की एक नहीं सुनी। जब भोले महल में जाने की हट करने लगे तो बालक लाठी उठाकर भोलेनाथ शंकर से युद्ध करने लगा। भोलेनाथ को भी क्रोध आ गया। फिर शिव शंकर और उस बालक में युद्ध होने लगा। इधर जब भोले जी के गणों ने युद्ध होते देखा तो उनके सभी गण और नंदी वहां दौड़ते आए और उस बालक से युद्ध करने लगे। उस बालक में महामाया गौरा की शक्ति थी, इसलिए वो अकेला बालक सबको परास्त किए जा रहा था। जन्म से ही उसमें सभी दिव्य शक्तियां माँ पार्वती ने भर दी थी। देवताओं का अहंकार भी चूर चूर करना था, इसीलिए पुत्र के मन में माँ ने युद्ध करने की ज्वाला भी भर दी थी। जब वो बालक हाथ उठाता तभी दिव्य अस्त्र उसके हाथ में आ जाता था और वो देवताओं पर प्रहार कर देता था। चारों ओर त्राही त्राही मची थी। जब भी हाथ उठाता बालक दिव्य अस्त्र आ जाते थे। करता था जब वार देवता भूमि पर गिर जाते थे। ब्रह्मा भागे उनके पीछे, इंद्र भागते जाते थे। लोह गदा विष्णु को मारा, वैसे सब घबराते थे। शिव त्रिशूल से वार किया, शिवा पुत्र को मार दिया। हुआ शीश संहार है।
गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भक्तों, जब ये समाचार माता पार्वती जी को मिला कि जो बालक उन्होंने महल के द्वार पर बिठाया था उसका भगवान शिव ने संहार कर दिया, शिव के साथ साथ सभी देवताओं और उनके गणों ने उस बालक से युद्ध किया। बालक ने उनकी आज्ञा का पालन कर शिव को अंदर आने नहीं दिया और शिव ने उनका शीश काट दिया। तो माता को बहुत दुख हुआ और पार्वती जी को फिर से क्रोध आया। उन्होंने अपनी सारी प्रलयंकारी शक्तियों को बुलाया और उन्हें सारी सृष्टि का विनाश करने का आदेश दिया। उसके बाद धरती से अंबर, पाताल और सारी सृष्टि पर उथल पुथल मच गई। भयंकर तूफान आने लगे, सागर नदियों में ज्वालामुखी फटने लगे, वन उपवन उजड़ने लगे, टूट टूट कर वृक्ष गिरने लगे। तब धरती से ज्वालामुखी फटे, पर्वत और पेड़ उखड़ते थे। देवलोक से मृत्युलोक तक सबके भवन उजड़ते थे। सृष्टि सारी कांप रही थी, सागर में तूफान आए, पवन वेग भी संभल न पाए, भूमि फटती दिखलाए। देवता सारे घबराए, तब नारद जी बतलाए, ये महाशक्ति का वार है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जब सृष्टि पर अमंगल होने लगा तो नर नारायण देवता घबराने लगे। तब नारद जी ने सबको बताया, हे देवताओं, ये अमंगल इसलिए हो रहा है कि तुमने शिवा पुत्र का संहार किया है। ये महाशक्ति माँ गौरा का प्रकोप है। ये प्रलयंकारी तूफान तभी शांत होगा जब आप सभी देवगण महाशक्ति की शरण में जाएं, उनसे विनती करें और क्षमा याचना करें। अगर वो प्रसन्न हो गईं तो ये अमंगल रुक सकता है, यदि वो ना माने तो सृष्टि का विनाश निश्चित ही है। आप सभी माता पार्वती को किसी भी तरह प्रसन्न करें। सभी देवतागण माँ पार्वती की शरण में गए और हाथ जोड़कर माँ पार्वती की स्तुति करने लगे, उन्हें मनाने लगे, विनय करने लगे। हे जगदाती आदिशक्ति माँ, संकट हरो हमारे, बोझिल हो गए हम दुखों से, आए तेरे द्वारे। क्षमा करो सब भूल हमारी, जगदम्बे महामाई, दया करो हम देवों पर, संकट की घड़ी ये आई। माता सबके कष्ट हरो, हम सब पर माँ दया करो, साझा तेरा दरबार है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। माता पार्वती ने जब देवताओं की पुकार सुनी तो माँ बोली, हे देवताओं, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है। तुमने पहले तो मुझे पुत्र पैदा करने से बाधित कर डाला, फिर दूसरा अपराध तुमने ये किया कि मैंने अपनी मंत्र शक्ति से एक बालक को जन्म दिया, तो तुम सब लोगों ने उसे भी मार डाला। आप लोगों ने जो मेरे साथ अन्याय किया है वो क्षमा योग्य तो नहीं है, परंतु मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करूंगी। पर मेरी आपसे 3 शर्तें हैं जो आप सभी को माननी ही होंगी। दुख से घिरे सभी देवताओं ने एक स्वर में माँ पार्वती से कहा, हे महामाई, आपकी प्रत्येक शर्त हमें मंजूर है, परंतु ये अमंगल प्रलय आप रोक दे। पार्वती जी ने कहा, जो मेरी शर्तें हैं पहले वो आप सुने।
पहले जीवित करो पुत्र को गणाधीश बनवाओ, देवों में हो प्रथम देव वो ये उपाधि दिलवाओ। प्रथम होगी पूजा उसकी, पुत्र कहें उसे शिव जी, पहले पूजा उसकी होगी फिर पूजा तुम सबकी। शर्त पूरी हो जाएगी, कल है सभी रुक जाएगी, मेरी बात पे करो विचार। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भक्तों, माता पार्वती की तीनों शर्तें शीश झुकाकर सभी देवताओं ने स्वीकार कर ली। जगदम्बा महाशक्ति को सबने नमन किया और सब भोले शंकर की शरण में आए और शंभुनाथ को सारी बातें बताई जो पार्वती जी ने कही। भोलेनाथ ने भी स्वीकार कर देवताओं से कहा, हम सबको शक्ति स्वरूपा गौरा जी की ये बात अवश्य पूरी करनी होगी। आप सभी देवगण उत्तर दिशा में जाएं और जो भी प्राणी आपको सबसे पहले मिले उसका शीश काट कर लाएं और उस बालक के धड़ से जोड़कर उसे जीवित करें। भोले का आदेश पाते ही सभी देवता वहां से चले गए। उनके जाने के बाद भोलेनाथ शिला पर बैठे देवताओं के बारे में सोचने लगे। कर्म से भाग्य बदलते देखा, भाग्य से कर्म न बदले, कर्मों से ही दंड मिले, कर्मों से शुभ फल निकले। गौरा के संग सब देवों ने जो अपराध किया है, नियति ने उस कर्म का इनको आज ये दंड दिया है। जो नर किसी से कपट करे, कपट के बदले कपट मिले, नीति धर्म का सार है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बंधुओं, भोलेनाथ जी मन ही मन विचार करते हैं कि अहंकार मनुष्य करे या देवता, अहंकार किसी के लिए ठीक नहीं होता। अहंकार मनुष्य करे तो प्रगति को रोकता है, देवता करे तो सृष्टि संचालन में बाधक होता है। अहंकार गरिमा महिमा को नष्ट करता है। भोलेनाथ सोचते हैं कि देवताओं को भी यहाँ अहंकार हो गया था, इसीलिए इनका ये अहंकार अवश्य नष्ट होना चाहिए। देवताओं ने पार्वती जी को पुत्र जन्म देने से वंचित किया है, आज उन्हें इसी अपराध का दंड मिल रहा है। इधर भक्तों, देवगण उत्तर दिशा में गए तो उन्होंने देखा कि एक हथनी उत्तर दिशा में पैर फैलाए गहरी नींद में सो रही है। उसकी पीठ के पीछे उसका नन्हा सा बच्चा भी सो रहा है। यही मौका पाके देवताओं ने उस हथनी के बच्चे का शीश काट लिया और फिर उसे ले जाकर भगवान शंकर के पास आए। भोलेनाथ ने कहा, इसे गंगा जल से शुद्ध करके शिव पुत्र के धड़ से जोड़ दो। और शिव ने अपने हाथों में एक जल कमंडल लिया। लिया कमंडल से जल, शिव ने मंत्र फूंक के मारा, प्राण आ गए शिवा पुत्र में, करे देव जयकारा। लिया गोद में पार्वती ने, जी भर पुत्र को चूमा, सभी देवता देवलोक भी हर्षित होके झूमा। भोले के गण पूजा करें, सभी देवता नमन करें, गौरी पुत्र अवतार हैं।
गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भक्तों, उस बालक में प्राण आते ही माँ पार्वती खुशी से झूमने लगी, बार बार अपने पुत्र का मुख चूमने लगी। माँ की ममता उस बालक पर बरसने लगी। हर्षित होकर सभी देवता भोलेनाथ से कहने लगे, हे नाथ, इस बालक को आपने नया जीवन दिया है, इसीलिए इसका नामकरण भी आप ही करें। भोलेनाथ बोले, देवगणों, मैं पार्वती का नायक हूँ और ये बालक बिना नायक के जन्मा है, इसलिए इस बालक का प्रथम नाम विनायक होगा। दूसरा नाम ये सारे गणों का अध्यक्ष बना है, इसीलिए इसके ये पावन नाम भी इसी तरह है। गणेश, गणाधीश, गणपति, गणराज, गणराया और गणा अध्यक्ष से पुकारा जाएगा। इसका श्रीमुख गज का है, इसीलिए हम इसे गजानन कहेंगे। इसका पेट बड़ा और शरीर भी पर्वताकार है, इसीलिए ये लंबोदर और महाकाय नाम से भी प्रसिद्ध होगा। इसकी सूंड घुमावदार होने से इसे वक्रतुंड भी कह सकते हैं। सभी विघ्नों का ये विनाशक है, इसलिए ये विघ्न विनाशक, विघ्न विनाशी, विघ्न विनायक, विघ्नेश के नाम से भी जाना जाएगा। प्रथम देव यानी सभी देवों में प्रथम होने से ये प्रथमेश कहलाएगा। इसके अतिरिक्त ये शक्ति का अवतार है, आदि देव के परिवार में जन्मा है, इसीलिए ये बालक आदि देव के नाम से भी जाना जाएगा। इन सभी पावन नामों को सुनकर सभी देव धन्य हुए। भोलेनाथ के इन नामों के नामकरण को सबने स्वीकार किया और इस बालक को सभी देवगणों ने भिन्न भिन्न उपहारों से सम्मानित किया। अपने भाई को कार्तिकेय ने मयूर पे बैठाया, जय मोरेश्वर कहा विष्णु ने वनमाला पहनाया। सरस्वती ने दी लेखनी विधि पुस्तक पकड़ाई, भोलेनाथ ने नाग जनेऊ चंद्रभाल भी सजवाई। धरा ने मूषक भेंट किया, इंद्र ने अंकुश हाथ दिया, ये गणेश उपहार है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भक्तों, पार्वती जी के पुत्र को सभी देवों ने उपहार दिए। अंत में धरा यानी धरती माँ बोली, हे गणनायक गणपति जी, मेरी शरण में एक छोटा सा प्राण मूषक रहता है, इसे मैं आपको भेंट स्वरूप दे रही हूँ। हे स्वामी, आप इसे स्वीकार करें। ये आपका वाहन बनकर सदा आपकी सेवा में रहेगा, आपके आदेश अनुसार चलेगा। इसके दांत धारदार है, ये कुतरने में निपुण है। आपके आदेश पर संसार की सारी बुराइयां दूर कर देगा। ये मूषक पूर्व जन्म का एक राक्षस है, ऋषियों के श्राप से ये मूषक बन गया। नाथ, आपकी सेवा में रहकर इसका भी उद्धार हो जाएगा। आप इसे स्वीकार करें। धरा की विनय विनम्रता सभी वहां उपस्थित देवताओं को पसंद आई और सभी एक स्वर में बोले, आज से श्री गणेश का वाहन मूषक ही होगा। उसके बाद कुबेर जी आए, उन्होंने गणेश जी को स्वर्ण मुकुट पहनाया। माता लक्ष्मी ने उन्हें कमल का फूल सौंपा। तभी फिर विष्णु जी आए। विष्णु जी ने कहा, आज से लक्ष्मी जी तुम्हारे संकेत पर चलेंगी। आपकी इच्छा के बिना ये किसी पर अपनी कृपा नहीं करेंगी। तभी से भक्तों, लक्ष्मी पूजन के समय प्रथम गणेश जी की पूजा होती आ रही है।
जिस बालक पे शनि दशा थी शीश कटा शनि कारण, शिव त्रिशूल ने सब दुखों का कर ही दिया निवारण। भादो मास चतुर्थी के दिन चंद्रमा उदय हो गणेश का यही जन्मदिन, युग युग यही समय हो। जो गणेश की पूजा करे गौरी पुत्र सब विघ्न हरे, ये बरद मेरा उपहार है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भक्तों, सभी देवताओं ने उपहार दिए, किंतु मुनिवर नारद जी ने उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भी मनुष्य श्री गणेश के जन्मदिन सच्ची लगन से श्रद्धा से व्रत उपवास करेगा और उनकी पूजा आराधना करेगा, पान फूल धूप दीप नैवेद्य से उनकी अर्चना करेगा, उसके दुख संकट ग्रह कलेश कारोबारी विघ्न और दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुख संपत्ति तो पाएगा ही, साथ ही समाज संसार में सम्मान भी पाएगा। कहते हैं कि श्री गणेश के माथे पर पहले से ही तिलक लगा हुआ है, इसीलिए उन्हें सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। अब भक्तों, आगे की कथा शुरू हुई। अब श्री गणेश जी धीरे धीरे बड़े हुए। तब कार्तिकेय गणराजा धीरे धीरे बड़े हुए तो विवाह योग्य दोनों सुत देखे, चिंता हुई माता को। बोले गणपत माँ से पहले विवाह मेरा कर दीजिए। शिव जी बोले मेरी बात तुम दोनों पुत्र सुन लीजिए। पहले ब्याह रचाए वो धरती भ्रमण कर आए जो, शिव गौरा का विचार है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। प्रियजनों, जब कार्तिकेय और गणेश धीरे धीरे बड़े हुए तो माता पार्वती जी को उनके विवाह की चिंता हुई। तब श्री गणेश बोले, माता पहले मेरा विवाह कर दीजिए। भोलेनाथ जी ने उनसे कहा, कार्तिकेय और गणेश तुम दोनों ही हमारे प्रिय पुत्र हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये युक्ति बताता हूँ। जो तुम दोनों में से पृथ्वी का भ्रमण पहले करके हमारे पास आएगा, उसी का हम पहले विवाह कर देंगे। ये मेरा ही नहीं, तुम्हारी माता पार्वती का भी विचार है। गणेश जी सोचने लगे कि माता पिता ने तो बड़ी कठिन शर्त रख दी। कार्तिकेय भैया तो मोर पर सवार होके चले जाएंगे पृथ्वी का भ्रमण करने, मगर मेरा तो वाहन मूसक है, इतना छोटा। यह जीव मेरा भारी भरकम भार को लेकर इतनी जल्दी पृथ्वी का भ्रमण कैसे करेगा। तब तक कार्तिकेय जो मोर पर सवार होकर निकल गए पृथ्वी भ्रमण को। गणेश जी सोचते हैं मैं तो ये शर्त हार ही जाऊंगा। तब अचानक उन्हें यह ज्ञान हुआ। ज्ञान बुद्धि के दाता जो ठहरे, उन्होंने विचार किया कि माता पिता जो सब कुछ होते हैं, पिता आकाश तो माँ धरती के समान होती हैं, इन्हीं से तो सारी सृष्टि का आधार है। समस्त तीर्थ इन्हीं में समाये हुए हैं। उन्होंने फौरन अपने माता पिता यानी भोले पार्वती जी से कहा कि आप दोनों तुरंत स्नान करके अपना आसन ग्रहण करें। माता पिता बोले, पुत्र ऐसा क्या विचार कर लिया तुमने। गणेश जी हाथ जोड़कर बोले, मैं आप दोनों की पूजा करना चाहता हूँ, आप विलंब ना करें। भोले पार्वती ने फिर तो ग्रहण कर लिया आसन। पुत्र गणेश ने पांव पखारे, किया भाल पर चंदन।
मात पिता की करें आरती, पुष्पहार पहनाए, हाथ जोड़कर मात पिता के फेरे साथ लगाए। पग जब उनके चूम लिए, धरती सारी घूम लिए, बुद्धि के भंडार हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। धर्म प्रेमियों, आज भगवान शिव और पार्वती ये समझ गए कि पुत्र गणेश ज्ञान से परिपूर्ण है। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा लगाई और हाथ जोड़कर अपने माता पिता से बोले, मैंने आपके अनुसार सारी पृथ्वी का भ्रमण कर लिया और परिक्रमा कर ली, क्योंकि पिता आकाश और माँ धरती होती है और माता पिता के आशीष से ही हर संतान का जीवन सुखमयी और सफल हो जाता है। इसीलिए हे माता पिता परमात्मा, अब आप लोगों को विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपना कार्य पूर्ण किया और आप अपना वचन पूरा करें। मेरा विवाह पहले कर दीजिए। श्री गणेश जी की चतुराई और ज्ञान देखकर भोलेनाथ और माता पार्वती जी अति प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तुम बुद्धि के सागर हो, ज्ञान के भंडार हो। तुमसे संसार के हर बालक और प्राणी को शिक्षा लेनी चाहिए। आने वाली हर संतान तुम्हारा ही अनुकरण करेगी, तभी विकास और सच्चे मार्ग पर चल सकेगी। हम तुम्हारा विवाह अब अति शीघ्र ही करेंगे। विश्वरूप गजेश राज की दो सुंदर कन्याएं, एक सिद्धि दूजी बुद्धि नाम की ये बालाएं। दोनों के संग गणपति जी का शिव विवाह करवाए। क्षेम सिद्ध से लाभ बुद्धि से गणराजा सुख पाए। सिद्धि विनायक कहलाए, बुद्धि विनायक कहलाए, यही गणपति परिवार है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भक्तों, गजेश राज की दो विश्वरूपी कन्याओं से गणेश जी का विवाह हो गया। इस तरह इनकी सिद्धि और बुद्धि नाम की दो पत्नियां हुई। सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नाम के दो पुत्र हुए। इधर गणेश का विवाह संपन्न हुआ और उधर कार्तिकेय पृथ्वी का भ्रमण करके आ रहे थे। तभी उन्हें मार्ग में देव ऋषि नारद जी मिलते हैं। कार्तिकेय ने उन्हें प्रणाम किया तो नारद जी बोले, बेटा कार्तिकेय, तुम अब लौटे हो पृथ्वी का भ्रमण करके। अरे, तुम्हारे साथ तो तुम्हारे माता पिता ने बड़ा अन्याय किया है। कार्तिकेय बोले, ऋषि जी मैं समझ नहीं पाया, आप क्या कह रहे हैं। तब नारद जी बोले, बेटा तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इधर तो पृथ्वी भ्रमण करने को भेज दिया, उधर गणेश का विवाह करा दिया। इतना ही नहीं, गणेश को एक पत्नी नहीं दो दो पत्नियों का सुख मिला है। वैसे तुम कुछ भी कहो बेटा, मुझे गिरजा शंकर की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक बेटे का पक्ष लिया, दूसरे पुत्र के साथ अन्याय किया। नारद जी की बात सुनकर कार्तिकेय जी को बड़ा दुख हुआ और वो घर न जाकर वापस दक्षिण दिशा की ओर लौट गए और वो क्रौंच पर्वत पर जाकर बस गए। भक्तों, गणेश जी एक दंत देव कैसे हुए, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ये बताते हैं। गिरजा शंकर शयन कक्ष में एक बार थे सोए, भोले से मिलने उनके घर परशुराम जी आए। था गणेश का पहरा द्वार पर, जान दिया ना अंदर। क्रोध आ गया परशुराम को, किया प्रहार गण पर। मारा फरसा दंत कटा, दुखी थी गिरजा सुनी व्यथा। मुनि ये मेरा कुमार है।
गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणेश जी की चीख पुकार सुनकर शयन कक्ष से गिरजा शंकर दौड़े आए। माँ गिरजा ने बेटे गणेश का ये हाल देखा तो बहुत दुखी हुई। माँ की ममता आंखों से पिघलने लगी और परशुराम जी से बोली, हे मुनिवर, ये मेरा पुत्र गणेश है, आपने ये क्या किया? परशुराम जी को जब ये ज्ञात हुआ कि ये माता पार्वती का पुत्र है तो उनको भी भारी दुख हुआ और पार्वती जी से बोले, देवी, मुझसे ये भूल हो गई और ये वापस तो नहीं हो सकती, किंतु देवी, मैं इसे ये वरदान देता हूँ कि जो मनुष्य इसके एक दंत रूप की पूजा आराधना करेगा वो सुख संपत्ति धन से परिपूर्ण रहेगा और संसार में सम्मान पाएगा। और तुम्हारा ये बालक एक दंत गणेश के नाम से जगत विख्यात होगा। तब से ये एक दंत गणेश हो गए। भक्तजनों, श्री गणेश वैसे तो अनेक नामों से प्रसिद्ध हैं। हम आपको अब सिद्धि विनायक अवतार की ये पावन कथा सुनाते हैं। द्रविड़ देश के राजा थे अभिदीप गुणवती रानी। इन दोनों के पुत्र नहीं था, दुखी थे राजा रानी। श्री गणेश आराधना से गण नामक पुत्र है पाए, किंतु पुत्र की दुष्ट वृत्ति से दोनों पे दुख आए। कपि मुनि की चिंतामणि बेटे ने जाकर हर ली, सुनी मुनि की पुकार है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। इसी युग में भक्तों कपिल मुनि हुए। उनके पास एक चिंतामणि थी जो कपिल मुनि के लिए अति अनमोल और अति प्रिय थी, जो चोरी हो गई। चिंतामणि चोरी हुई तो मुनि जी को बहुत बड़ा दुख हुआ और उन्होंने श्री गणेश महाराज जी की आराधना की। उनसे हाथ जोड़कर जब विनती की तो श्री गणेश जी ने चमत्कार दिखाया और उनकी कृपा से कपिल मुनि जी को उनकी खोई हुई चिंतामणि प्राप्त हो जाती है और वो जय गणेश देवा रटने लगे। और उन्होंने जिस गणेश की मूर्ति की पूजा की थी उसका नाम ही चिंतामणि गणेश रख दिया, जो आज भी भक्तों की चिंताएं दूर करती है। इनके दर्शन करने से ही जन्म जन्म के दुखों का विनाश हो जाता है और मनुष्य सारे सुख पाता है। जय हो तुम्हारी चिंतामणि गणेश के जयकारों से भवन गूंजता है। भक्तों, अब हम आपको श्री गणेश की एक और महिमा बताते हैं पाली गांव की। इसे ध्यान से आप सुने। दुख देते बल्लाड़ भक्त को उनके ही घर वाले, छोड़ गणेश की पूजा वो मूरत खंडित कर डाले। इस गणेश के कारण घर में ये विपदाएं आई, रोने लगे बल्लाड़ भक्त गणपत से अर्ज लगाई। हुए गणेश प्रकट आकर बोले, मैं बल्लाडेश्वर, बल्लाड नाम से प्यार है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। प्रिय भक्तों, भक्त की भक्ति कभी विफल नहीं जाती। अगर सच्चे मन से वो किसी भी देवता की आराधना करे, एक दिन भगवान को आकर उस भक्त को दर्शन देना ही पड़ता है। बल्लाड, मैं तेरी भक्ति आराधना से प्रसन्न हुआ। आज से इस पाली गांव में तेरे नाम से मेरा नाम जुड़ेगा। ये स्थान बल्लाडेश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। मैं बल्लाडेश्वर के नाम से यहाँ निवास करूँगा और सबकी विपदाएं दूर करूँगा, मनोकामना पूर्ण करूँगा, सबके संकट हरूँगा
और आज से तेरे परिवार की विपदाएं दूर करता हूँ। और भक्तों, बल्लाड भक्त के परिवार की सारी विपदाएं दूर हो गई। बल्लाड का नाम भी अमर हो गया। पाली गांव में बल्लाडेश्वर गणेश का तीर्थ स्थान बन गया। भक्त यहाँ दर्शन करने लाखों की तादाद में आते हैं। अब हम आगे चलते हैं, लीनाद्री पर्वत की महिमा सुनाते हैं। लीनागिर पे 12 बरस तक तप गिरिजा ने किया है। बना के पार्थिव मूरत माँ ने गणेश का नाम लिया है। तिथि चतुर्थी भादो मास में प्रकट हुए गणराया। असुरों का संहार किया, देवों ने सुख है पाया। गिरिजा सुत प्रभु कहलाए, नाम गजानन वो पाए। यहाँ लिया अवतार है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भक्तों, एक बार माँ गिरजा ने लीनाद्री पर्वत पर बैठकर 12 बरस तक तप किया। गणेश जी की पार्थिव मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पूजा करती थी। एक दिन श्री गणेश जी वहाँ प्रकट हुए और गिरिजा माँ से हाथ जोड़कर कहा, माँ आज्ञा करो, मुझे किस लिए याद किया। तब माँ ने असुरों से जो कष्ट है वो सारी व्यथा सुनाई। माँ से सारा हाल सुना तो असुरों से गणेश जी ने युद्ध किया, सबको सुखी किया। लीनाद्री पर्वत पर जो मंदिर बना है वो मंदिर गजानन के नाम से विख्यात है। इसे गिरजात्मक गणेश एवं गिरजा सुत मंदिर भी कहते हैं। यहाँ आते ही भक्तों के दुख सारे मिट जाते हैं, जीवन खुशहाल हो जाता है। महिमा श्री गणेश जी की तो बहुत है, परंतु यहाँ एक महिमा गणपति जी की कुछ इस प्रकार बताते हैं। सिंधु नरेश थे जिन्हें सूर्य तप से वरदान प्राप्त हुआ। तब सूर्य के तप से सिंधु नरेश अमर हुए वर पाके। जीत लिया पृथ्वी को फिर वो चढ़े इंद्र पर जाके। श्री गणेश का फिर देवों ने किया यहाँ पर वंदन। आए मोर पर बैठ गजानन, सबको ही दिए दर्शन। देवों का उद्धार किया, सिंधु बलि को मार दिया। मोरेश्वर अवतार हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भक्तों, सिंधु नरेश ने सूर्य देव की तपस्या से अमर वरदान पा लिए। वरदान पाते ही उसे अपने बल पर अभिमान हुआ और वह अत्याचार करने लगा। देवलोक पर सब देवों को तंग करने लगा। तब सभी देवगण और इंद्र ने विघ्नहरण श्री गणेश जी का आह्वान किया। श्री गणेश जी पुकार सुनकर शीघ्र वहां पहुंचे और असुरों का संहार किया। और जिस जगह संग्राम हुआ था उसका नाम मोर गांव पड़ गया। यह भी श्री गणेश जी की भारी शक्ति है जो सभी विघ्न और भक्तों के संकट दूर करती है। विघ्नों का नाश होता है, सभी दुख दूर हो जाते हैं। एक कथा के अनुसार बताते हैं, एक समय यहाँ पर त्रिपुरासुर से जब त्रिपुरारी जीत सके नारण में। कहें देवगण त्रिपुरारी से, गणपति बड़े हैं गण में। करो वंदना श्री गणेश की, वो हैं संकटहारी। जब गणेश ने शक्ति दी तो जीत गए त्रिपुरारी। यहाँ गणपति प्रकट हुए, 20 हाथ 10 सूंड लिए। शक्ति के अवतार हैं।
गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भक्तों, असुरों का विनाश करने हेतु आपने 20 हाथ और 10 सूंड लेकर अवतार लिया और त्रिपुरारी को शक्ति दे उन्हें रण में जिता दिया। यहाँ आप महागणपति के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये मंदिर महाराष्ट्र के राजन गांव में है। यहाँ जो भी दर्शन करने आता है धन संपत्ति से मालामाल हो जाता है, मन इच्छा फल पाता है। रूप स्वरूप के धनी गणपति बाबा की कथाएं जितनी सुनाएं उतनी ही रोचक और सुंदर हैं। एक कथा गणपति की और सुनाता हूँ। रुक्मानंद भीम का बेटा गया था एक दिन वन में। मुनि मुकुंद की सुंदर नारी, पाप आ गया मन में। रुक्मानंद जब बात न माने, श्राप दिया नारी ने। रुक्मानंद बने इंद्र तब आए फुलवारी में। मन नारी का शांत किया, गुचमद पुत्र ने जन्म लिया। सुत से हुआ उद्धार है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भक्तों, तब गणेश जी ने वहां प्रकट हो उसके सारे पाप नष्ट कर दिए और गुचमंत को वहां वरदान दिया। इसी कारण उसका नाम वरद विनायक पड़ गया। ये मंदिर महर गांव में है। ऐसे ही चमत्कार सिद्ध टेक का है। यहाँ भी श्री गणेश जी ने अपना चमत्कार दिखाया है। सिद्ध टेक के सिद्धि विनायक ने दी हरि को शक्ति। मधु के टब को मार सके जबकि गणेश की भक्ति। हरि ने जग कल्याण किया यहाँ मंदिर ये बनवा कर। सारे कार्य सिद्ध होते जो भी पूजे यहाँ पर आकर। मनोकामना पूर्ण करे, गणपति दुखड़े दूर करे। भक्तों के करतार हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भक्तों, कहते हैं मधु केटव को जीतने के लिए भगवान विष्णु ने श्री गणेश जी की आराधना की थी। तब गणेश जी ने उन्हें शक्ति दी थी। तब विष्णु जी ने मधु केटव का संहार किया था। तब से यहाँ हर कार्य सिद्ध होते हैं। विष्णु भगवान ने सिद्ध टेक को सिद्धि विनायक की यहाँ मूर्ति स्थापित की। भगवान विष्णु जी के पावन हाथों से यहाँ मंदिर की स्थापना की गई है। यह सिद्धि टेक के गणेश जी सबको सुख और समृद्धि, धन के भंडार बांटते हैं। सबकी इच्छा पूर्ण होती है, सबके कार्य सिद्ध होते हैं। तभी तो इन्हें सिद्धि विनायक कहते हैं। कथा तो महाप्रभु गणेश की बहुत है, पर एक कथा उस समय की है जब राजा अभिनंदन हुआ करते थे। यह कथा भी आप सुने और आनंद लें। हुए थे राजा प्रेमवती नगरी में एक अभिनंदन। उनके महयक से कांपे था सारा ही इंद्रासन। इंद्र ने भेजा विघ्नासुर को यज्ञ नष्ट करवाए। प्रकट हुए गणराज यज्ञ में विघ्नासुर वर पाए। विघ्नेश्वर गणराज हुए, ओझर गांव विराज रहे। विघ्नेश्वर अवतार हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भक्तों,
विघ्नसुर का संहार किया, राजा अभिनंदन का यज्ञ भी पूरा करवाया। इसीलिए यहाँ गणेश जी विघ्नेश्वर कहलाए। और श्री गणेश ने वचन दिया कि ओझा गांव में भक्तों के संकट विघ्नेश्वर रूप में हरूंगा। तब से ओझा गांव में विघ्नेश्वर जी के मंदिर में हजारों भक्त आते जाते हैं। श्री विघ्नेश्वर गणेश सबके विघ्न दूर करते हैं, संकट हरते हैं। भक्तों, संत जन बताते हैं श्री गिरजानंद गणेश जी स्वयं सृष्टि के आरंभ और अंत हैं। भक्तजनों, ये कथा श्री गणेश जी की हम अम्बे ऑडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। यदि इसको रचने में या सुनाने में हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा का दान दे, आगे मार्गदर्शित करें। अम्बे ऑडियो वीडियो कंपनी आपकी सदा आभारी रहेगी। हे गणपति गौरी के लाला, महिमा अपरंपार है। सबके भाग्य विधाता हो, ज्ञान बुद्धि के दाता हो, तुम्हें नमन 100 बार करें। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल करता मोरया।